बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरह है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वायरस जेंटली एज द हाइट एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट circular cylinder with radius 4 centimeter and height 7 centimeter and volume is equal to 352 centimeter per mcab। क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर। एक और सिलेंडर का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है विद रेडियस 8 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है एंड हाइट 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो ये जॉइंटली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। जॉइंटली प्रोपोर्शनल किनके दरमियान है? वॉल्यूम ऑफ अ राइट सिलेंडर वायरस जॉइंटली एज द हाइट एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये हमारे पास हम इसको इस तरह लिखेंगे वायरस जॉइंटली में जिस तरह आपने 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व की थी, बिल्कुल उसी तरह हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है उसको v से ज़ाहिर किया जा रहा है, v से ज़ाहिर किया जाता है और उसको जॉइंटली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? के तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, हाइट एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो हाइट को हम ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं, हाइट, और रेडियस को 8 से, और रेडियस का स्क्वायर भी है। तो यहाँ सबसे पहले जो है हमारे पास h जो है वो हमारे पास है 7, r हमारे पास है 4, जबकि v यानी वॉल्यूम हमारे पास है 352। तो ये तीनों वैल्यू जो हमें हमारे पास गिवन हैं, इन तीनों वैल्यू से हम वैल्यू की मदद से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k का फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, इससे k का फार्मूला बनाएंगे। k का फार्मूला बनाने के लिए h और स्क्वायर जो है ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएंगे, यानी k इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय h और स्क्वायर। तो v हमारे पास है 352, जबकि h हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई r हमारे पास है 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 352 7 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 है, तो ये हमारे पास 16। k इज इक्वल टू, जबकि हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी 7 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 112 आ जाएगा, यानी ये 352 डिवाइडेड बाय 112। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप ने देखना होगा कि कौन सा जो टेबल है, तो कौन सा नंबर जो है जिसका टेबल दोनों पर जाता है। तो 2 का टेबल आसानी से हम देख सकते हैं कि 2 का टेबल इस पर भी जाता है, इस पर भी जाता है। तो ये हमारे पास 2 1 is 2, 1 इस 5 के साथ लगाएंगे 15, 2 7 are 14, 1 बच जाता है, इसके साथ लगाएंगे 6, 2 6 are 12। इसी तरह 2 का टेबल हम 12 पढ़ेंगे तो 12 पर पढ़ेंगे तो 2 5 are 10, 1 बच जाता है, 2 के साथ लगाएंगे 12, 2 6 are 12। अब हम देख रहे हैं तो अब भी इन पर 2 का टेबल जा सकता है। 2 का टेबल 17 पर पढ़ेंगे तो 2 8 are 16, 1 बच जाता है, 6 के साथ लगा देंगे ये 16 हो जाएगा, 2 8 are 16। तो इसी तरह हमारे पास 2 का टेबल 5 पर पढ़ेंगे तो 2 2 are 4, 1 बच जाता है, 2 8 are 16। तो अब हमारे पास ये 88 और ये हमारे पास 28। अब हम देख रहे हैं कि 4 का टेबल इस पर भी जाता है, इस पर भी जाता है, 7 4s are 28 और 22 4s are 82। तो ये k की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती है k इज इक्वल टू 22/7। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि आपने एक और जो है सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। हमने एक और जो है वो
सिलेंडर की जो है वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो फार्मूला जो है वो यूज़ यही होगा कि V = KHR। वॉल्यूम, दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का भी फार्मूला हमारे पास वही है कि V = KHR²। जबकि दूसरे सिलेंडर की जो है उनका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास हाइट गिवन है वो हमारे पास है 14, और जबकि हमारे पास जो रेडियस गिवन है वो हमारे पास है 8। अब हमारे पास ऑलरेडी 22 जो K की वैल्यू है वो 22/7 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये तीनों की वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम भी फाइंड हो जाएगा। तो H, R और K की वैल्यू पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, यानी V = K की जगह हम K की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई H हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई R हमारे पास है 8 का हमारे पास स्क्वायर है, क्योंकि R पर स्क्वायर है तो 8 पर भी स्क्वायर लेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। V = 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर हो तो ये हमारे पास आ जाता है 64। अब हम देख रहे हैं कि 2 7 के साथ क्रॉस 7 जो है 14 के साथ क्रॉस में कट रहा है, तो 7 1 is 7 7 2s are 14। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में V = 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 64 ये बज रहा है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 44। 44 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 64 मल्टीप्लाई 44। 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 6 are 24 और 1 25। इसी तरह इस 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 6 are 24 और 1 25। 6 5 और 6 11, 1 कैरी, 5 और 2 7 7 और 1 8 और 2। तो ये हमारे पास दूसरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है हमारे पास है 2816। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.5 का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने एक्सरसाइज 3.3 देखी है जिसमें जॉइंटली प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन थे, तो उसमें भी हमने बिल्कुल क्वेश्चन आपको बताया कि इसी तरह सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे पहले जॉइंटली वेरिएशन या प्रोपोर्शनल किसके साथ है। तो यहाँ वॉल्यूम का जो जॉइंटली प्रोपोर्शनल था वो हाइट और रेडियस के स्क्वायर के साथ था। तो सबसे पहले हमने उसकी इक्वेशन को लिखा V = KHR²। तो सबसे पहले उसमें हमने K की वैल्यू फाइंड करी, क्योंकि K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो है डेटे में H की वैल्यू जो है 7 और R रेडियस हमारे पास 4 दिया हुआ था, जबकि वॉल्यूम हमारे पास 352 दिया हुआ था। तो उससे हमने K की वैल्यू फाइंड की। तो जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि उस जैसा ही हमारे पास एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो 14 और रेडियस जो है 8 है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो हमने उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए जो है दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड किया। थैंक यू जी।